कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे लाइफ एंड लाइफ इनका थैंक यू कहना है चैनल का मेंबर बनने के लिए। फिलोसिया और हरीश इनका भी थैंक यू कहना है सुपर चैट के लिए। भविष्य में ऐसा समय आता है जहाँ पे एआई, सिमुलेंट्स, साइबॉर्ग ऐसे काफी सारे लोग इस सोसाइटी में इंटीग्रेट किए गए थे। यानी ये शुरू हुआ जहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए पहले एआई रोबोट्स को बनाया गया, लेकिन फिर उनमें इमोशंस डालते गए और ऐसे करते करते एआई की एक अलग सोसाइटी बन गई जो इंसानों के साथ ही रहा करते थे। और उस इंसान को देखने पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इंसान है या रोबोट। और कई सारे जगह पर एआई को इंसानों का ही दर्जा दिया गया था। अब कहानी आगे जाती है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि यूएस और एक दूसरे देश का युद्ध चल रहा था, लेकिन इसमें एआई ने यूएस के ही शहर लॉस एंजलिस पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दी थी, जिसके चलते लॉस एंजलिस पूरा बर्बाद हो गया था। यूएस को समझ आ गया कि एआई अब सही से काम नहीं कर सकता, इसीलिए और इंसानों को बचाने के लिए यूएस ने एआई को पूरी तरीके से बैन कर दिया। अब यूएस की गवर्नमेंट जिन्होंने सबसे पहले ये भसड़ शुरू की थी, वो पूरी दुनिया को लेक्चर देने लगते हैं कि कैसे बाकी देशों को भी एआई को बैन करना है। लेकिन ईस्ट एशिया के कुछ देश यानी चाइना और जापान वो यूएस की बात नहीं मानते और एआई का यूज शुरू करते हैं। अब इसके चलते यूएस को अच्छा नहीं लगता कि कोई उनकी बात नहीं मान रहा है, इसीलिए वे लोग नोमाड नाम का एक बहुत ही जायंट एक ऑर्बिटल एडवांस स्पेस स्टेशन डेवलप करता है जो किसी एलियन स्पेसशिप की तरह आसमान में उड़ता रहता था। और एशिया में जितने भी एआई लोग हैं या फिर एआई के मेन अड्डे हैं, वहाँ पे मैसिव मिसाइल्स छोड़कर पूरे एरिया को तबाह कर देता था। नोमाड का मेन गोल था इस एआई के आर्किटेक्ट को मिटाना है। एआई का आर्किटेक्ट जिसे निर्माता कहा गया है मूवी में, वो एक ऐसा टूल बनाना चाहता था जिससे एआई पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकती थी। और इसी के चलते वो पूरे एशिया में निर्माता को ढूंढ रहा था और साथ ही ऑन द वे जितने भी रोबोट्स मिलते हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय करता था। अब ऐसे ही एआई को मिटाने का एक मिशन होता है और इस मिशन का हेड होता है टेलर। हम टेलर को उसकी पत्नी माया के साथ एक आइलैंड पर देखते हैं। हमें पता चलता है कि माया उसी मेन आर्किटेक्ट यानी निर्माता की बेटी है और उसके थ्रू टेलर निर्माता को ढूंढने वाला था। हालांकि माया को टेलर की मेन आइडेंटिटी यानी कि वो एक मिलिट्री मैन है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। माया प्रेग्नेंट होती है, लेकिन एक दिन अचानक से यूएस के कुछ सोल्जर्स और वो बड़ा सा स्पेसशिप यानी नोमाड इनके आइलैंड पर आकर हमला करने लगते हैं। तभी एक रोबोट यूएस के ही एक सोल्जर जिसका नाम ड्रू था उसे टेलर के सामने लाता है। अब टेलर सबको जाने कहता है। सब लोग जाने के बाद वो ड्रू से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे अटैक करने क्यों आए हो, यहाँ पे निर्माता नहीं है, तुम जल्द से जल्द इन्हें अटैक रोकने के लिए बोल के यहाँ से चले जाओ। लेकिन माया ये सारी बात सुन लेती है। उसे बहुत ही बड़ा सदमा लगता है कि कैसे टेलर ने उसे धोखा दिया है और अपने लोगों के साथ वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी नोमाड एक बहुत ही बड़ा बीम अर्थ पर भेजता है जिसके कारण ये पूरी जगह तबाह हो जाती है, जिसमें माया भी मारी जाती है। अब इस बात का टेलर को बहुत ही ज्यादा सदमा लगा था क्योंकि वो सच में माया से प्यार करता था। अब कहानी आती है 5 साल के बाद। टेलर वापस लॉस एंजलिस आया था जहाँ पे वो एलए में रेडिएशन जोन को क्लीन अप करने का काम करता था। एक दिन उसके घर पर जनरल एंड्रू और कर्नल हॉवेल आती है जो उसे बताती है निर्माता यानी उसी मेन आर्किटेक्ट ने अल्फा ओ नाम का एक बहुत ही पावरफुल वेपन बनाया है। अब उन्हें वो पावरफुल एआई वेपन मिटाना था जिसके लिए वे लोग टेलर को अपने साथ शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन टेलर मना करता है क्योंकि इन्हीं सारे लोगों के बेवकूफी के कारण उसने अपने पत्नी और होने वाले बच्चे को खो दिया था। लेकिन तभी वे लोग उसे एक वीडियो दिखाते हैं। वो वीडियो था माया का और बताते हैं कि ये 2 दिन पहले का वीडियो है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। टेलर इस मिशन को ज्वाइन करता है ये सोच के कि वो माया के साथ वापस रीयूनाइट हो सकता है। अब अगले दिन कुछ सोल्जर टेलर और हॉवेल एशिया पहुंचते हैं। इन्हें अंडरग्राउंड में वो लैब मिलती है जहाँ पे ये सारे लोगों को मारकर मेन पॉइंट पर आते हैं जहाँ पे मेन वेपन रखा हुआ था। लेकिन वहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि एक साइबॉर्ग थी, यानी कि उसका सर पूरा रोबोट का था। अब टेलर को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ माया को ढूंढने के लिए आया था, उसे वेपन से कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन तभी कुछ लोग आकर उस बच्ची को वहाँ से भागने कहते हैं। तो वही ऊपर जहाँ पे बाकी के सोल्जर गाँव वालों से लड़ रहे थे, वहाँ पे एशियन पुलिस यानी एआई रोबोट्स का हमला होता है और तभी नोमैड यानी कि वो स्पेस ऑर्बिटल उस पूरे एरिया में बहुत ही बड़ी मिसाइल छोड़ देता है जिसमें पूरा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं उस लड़की को इस अटैक में एक भी खरोच नहीं आई थी।
खैर अब अगले दिन सुबह होती है, तभी टेलर एक किनारे के यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जिसे वो माया की एक वीडियो दिखाकर पूछता है कि ये कहाँ पर है। वो लड़की एक शब्द बोलती है लेकिन टेलर को कुछ भी समझ नहीं आता। वही दूसरी जगह टेलर की बॉस हविल जिंदा होती है और वो टेलर से कांटेक्ट करके उस लड़की को मारने के लिए कहती है, लेकिन टेलर नहीं मारता और उस लड़की को अपने दोस्त यानी ड्रू के पास लेके जाने लगता है। ड्रू वही सोल्जर था जिसे 5 साल पहले टेलर के सामने लाया गया था। यहाँ पे ड्रू एल्फी को चेक करके बताता है कि वो पूरी दुनिया भर की एक पावरफुल वेपन है। जैसे जैसे बड़ी होगी वो कहीं से भी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इनकी बातचीत के दौरान ही वहाँ पर वापस से यूएस आर्मी का अटैक होता है जो टेलर के ही पीछे थे। अब ड्रू उन सबको लेकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे टेलर को सिर्फ माया को ढूंढना था और वो एल्फी के मदद से माया की एक रिंग को ट्रैक करता है और उन्हें पता चलता है कि माया अभी भी उसी घर में है जहाँ पे वो और टेलर रहा करते थे। लेकिन वहाँ ढूंढने पर माया तो नहीं मिलती, वो पूरी जगह बंजर हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ पे एशियन पुलिस यानी रोबोट्स का अटैक होने लगता है जिसमें ड्रू बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है। लेकिन मरने से पहले वो टेलर को एक खबर देता है और कि 5 साल पहले जब तुम्हारे घर पे अटैक इसीलिए हुआ था क्योंकि खबरों के अनुसार पता चला था कि माया ही निर्माता है, यानी कि वो ही मेन आर्किटेक्ट है जिसने ये सारे एआईज को बनाया है। अब ये बात सुनते ही टेलर के होश उड़ जाते हैं, यानी कि दोनों भी जब शादीशुदा थे तब अपनी अपनी एक सीक्रेट आइडेंटिटी जी रहे थे। खैर अब इन दोनों को भी एशियन पुलिस पकड़ लेते हैं और उन्हें कमांडर हारून और उसकी टीम को सौंपा जाता है जो उसे बताता है एशिया में हम अभी भी एआई को एज अ सोसाइटी मेंबर की तरह ही मानते हैं, क्योंकि कई सालों पहले एलए में जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था वो एआई की गलती नहीं बल्कि इंसानों की गलती के कारण हुआ था। यानी एज यूजुअल यूएस ने भसड़ की थी और सारी गलती एआई के ऊपर डाल दी थी और बाद में पूरे दुनिया को एआई बैन करने के लिए कहा। हालांकि एआई और साइबोर्ग पीसफुली इंसानों के साथ रहना चाहते थे। अब ये जानने के बाद टेलर को बहुत ही बुरा लगने लगता है कि शायद पहले पता होता तो वो अपने पत्नी का साथ देता। और एल्फी को ये लोग एक गांव में लेके आते हैं, लेकिन गांव में आते ही यूएस की मिलिट्री का वहाँ पर भी अटैक होता है। वहाँ पे काफी बड़े बड़े टैंक आते हैं और पूरा का पूरा गांव डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब यहाँ पे एल्फी मेन रोबोट को कंट्रोल करने लगती है ताकि ये सारी लड़ाई रुक सके, लेकिन उस रोबोट में भी बॉम्ब लगा हुआ था जिसके कारण टेलर सही समय पर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पे हारून टेलर और एल्फी को लेकर वहाँ से बचकर निकल जाते हैं उनके दूसरे हाइड आउट पे। रास्ते में हारून बताता है कि माया ही निर्माता है और जब तुम दोनों साथ थे तभी उसने एल्फी यानी इस छोटी बच्ची को आर्टिफिशियल वूम में ही बनाया था, लेकिन उसने एक ऐसा साइबोर्ग बनाना चाहा जो इस पूरे एआई और इंसानों के बीच के युद्ध को रोक सके। इसीलिए एल्फी भले ही सारी चीजों को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन रोबोट होने के बावजूद वो इंसानों से हेट नहीं करती। खैर अब ये सभी लोग पूरे रात भर के सफर के बाद एक पहाड़ी गांव में आते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री भी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पूरा गांव दरअसल साइबोर्ग का ही है जो हमारे बिलीव का आदर करते हैं और उसी तरह लाइफस्टाइल उन्होंने चुनी है। अब यहाँ पे फाइनली टेलर माया से मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पहुँचने पर देखता है कि माया तो एक लाइफ सपोर्ट पर है, जिसे देखकर वो बहुत ही इमोशनल होता है। तभी मेन मॉन्क आकर उसे बताते हैं कि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था यानी 5 साल पहले, तभी से वो कोमा में है, उसके जीने का कोई भी चांस नहीं है। टेलर उसकी हालत देख बहुत ही ज्यादा भावुक होता है और उनसे पूछता है तुमने फिर माया को ऐसे हालत में क्यों रखा है। तभी मॉन्क बताता है कि मैं खुद भी एक साइबोर्ग हूँ और हमें हमारे निर्माता की जान लेना अलाउड नहीं है। काफी रोने के बाद वो एल्फी को प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपनाएगा अपनी बेटी की तरह, जिसके बाद वो माया को सपोर्ट सिस्टम से निकाल देता है ताकि वो शांति से मर सके। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बॉस हावेल आ जाती है और हर जगह पे यूएस का अटैक होने लगता है। इन दोनों को भी वो गन पॉइंट पे रखती है और माया को एक डिवाइस लगाकर उसकी सारी मेमोरी लेने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे हारून आता है जो और वो सारे लोगों को मारने लगता है। अब यही मौका देखकर टेलर माया की वो मेमोरी चिप निकालता है और एल्फी को लेके वहाँ से भागता है। अब ये वॉर रोकने के लिए टेलर को नोमाड को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन टेलर और एल्फी पकड़ी जाती है। अब इन लोगों को अपने एक लैब में लाया जाता है जहाँ टेलर को प्रेशराइज करके एल्फी को एक कोमा का इंजेक्शन देने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद उसे और टेलर को लॉस एंजलिस लेकर आते हैं जहाँ पे ये लोग एल्फी को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। एक गाड़ी में से सभी लोग जा रहे होते हैं, लेकिन तभी लेफ्टिनेंट टेलर की इंजेक्शन देते हुए की फुटेज देखता है और उसे पता चलता है कि ये
साहब एक नाटक है और वो सारी गाड़ियों को रोकने के लिए कहता है, लेकिन यही मौका देखकर टेलर एल्फी को सारी गाड़ियां क्रैश करवाने के लिए कहता है और एक टनल से टेलर और एल्फी दोनों भी भाग जाते हैं। और यहाँ पे पहली बार हम एडवांस सिटी का नजारा देखते हैं, जहाँ पे ये लोग स्पेस के हवाई अड्डे पर आए होते हैं, जहाँ पे हम काफी सारे रॉकेट्स लाइंड अप होते हुए देखते हैं जो अलग अलग प्लैनेट्स में लॉन्च होने वाले थे। काफी सारे शटल मून पर जाते और आते थे और लोगों के लिए अब स्पेस ट्रैवल बहुत ही मामूली चीज थी। ऐसे ही लूनार शटल में एल्फी और टेलर जाके बैठ जाते हैं, लेकिन बेस पर इनके जो सीनियर होते हैं वो शटल को वापस लाने के लिए कहते हैं। अब ये शटल वापस जाने लगता है, लेकिन तभी एल्फी शटल को कंट्रोल करके उसे नोमाड यानी उसे मिलिट्री के स्पेसशिप पर लैंड करवाती है। तो वही टेलर अब प्लेन से उतरकर उसके पास जो टाइम बॉम्ब रहता है वो नोमाड में हर जगह पे लगाने लगता है ताकि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। वही दूसरी जगह एल्फी नोमाड की पूरी पावर डिसेबल कर देती है ताकि अटैक रोक सके। टाइम बॉम्ब लगाने के बाद टेलर एल्फी को लेकर एक स्पेस शटल से एग्जिट करने के लिए जाता है, लेकिन तभी कमांडर नीचे से नोमाड में रखा हुआ एक रोबोट को एक्टिवेट करता है, जिसकी टेलर के साथ लड़ाई शुरू होने लगती है। अब देखते ही देखते हर जगह ब्लास्ट होने वाले थे, इसलिए टेलर कैसे तैसे उस रोबोट को मारकर एल्फी को शटल में डाल देता है ताकि वो बच सके, जिसके बाद वो शटल को इवैक्यूएट करता है। हम देखते हैं एल्फी अर्थ की तरफ लैंड करने लगती है, तो वही नोमाड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं टेलर के सामने अचानक से माया आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरान होता है। ये माया असली नहीं थी, वो दरअसल एक एआई सिमुलेंट्स थी जो माया की तरह दिखती थी और एल्फी के पास माया की वही मेमोरी चिप थी। वो डालकर उसने इस सिमुलेंट को एक्टिवेट कर दिया था ताकि टेलर आखिरी बार अपने पत्नी को गुड बाय बोल सके। टेलर अपने आखिरी पल माया के साथ बिताता है, जिसके बाद नोमाड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और अर्थ के ऊपर धीरे धीरे लैंड हो जाता है, जिसमें टेलर और माया मारे जाते हैं। तो वही एल्फी को हम देखते हैं जो अर्थ पर आती है, जहाँ पे हर जगह सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि नोमैड का डिस्ट्रक्शन हो गया था। और ये मूवी इधर ही खत्म होती है।